आज हम एक ऐसे एब्सोल्यूट बीस्ट को अनपैक करने वाले हैं जो वर्चुअली इंडियन एयरफोर्स का अनडिस्प्यूटेड बैकबोन बन चुका है। हम बात कर रहे हैं सुखोई Su-30 MKI की। आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में हम इस फाइटर जेट के टेक्निकल स्पेक्स से लेकर इसके कॉम्बैट रिकॉर्ड्स और उन मैसिव फ्यूचर अपग्रेड्स को डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे जो इसे आसमान में एक टोटल डेडली फोर्स बनाते हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के सीधा डाइव इन करते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज जो अक्सर लोगों को लगती है वो ये कि सुखोई एक प्योरली रशियन जेट है जिसे इंडिया ने बस ऑफ द शेल्फ खरीद लिया है, राइट? लेकिन एक्चुअल रियलिटी बहुत डिफरेंट है। ये जेट इंडिया की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL और रशिया के सुखोई के एक जॉइंट कोलैबोरेशन का रिजल्ट है। तो यहाँ एक नेचुरल सवाल उठता है कि अगर इसमें इतना बड़ा इंडियन इन्वॉल्वमेंट है तो दोनों का नाम क्यों जुड़ा है? लेट्स डिकोड दिस इंडियन फैक्टर। सुखोई के नाम के एंड में जो MKI है उसका एक्चुअल रशियन में मतलब है मॉडर्निजिरोवांदे कमर्शिस्की इंदिस्की। अगर इसे सिंपल इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो ये बनता है मॉडर्नाइज्ड कमर्शियल इंडियन। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि ये आई सिर्फ नाम के लिए नहीं चिपकाया गया, ये प्रैक्टिकली एक यूनिकली कस्टमाइज्ड इंडियन वेरिएंट है जिसे स्पेसिफिकली इंडिया की स्ट्रेटेजिक नीड्स के हिसाब से डिजाइन किया गया है। सो ये कोई स्टैंडर्ड रशियन प्लेन नहीं है, इट्स अ कम्प्लीटली स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म। और ये आई फैक्टर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जब हम इसके इंटरनल सिस्टम्स को देखेंगे। इसे आप लिटरली एक वर्ल्ड क्लास देसी और विदेशी जुगाड़ कह सकते हैं। देखिए, इसका जो बेस एयरफ्रेम है वो जरूर रशियन टाइटेनियम और एल्यूमिनियम अलॉयज का है, लेकिन इसका दिमाग टोटली ग्लोबल है। नेविगेशन के लिए इसमें फ्रेंच सीजेम सिग्मा 95 GPS लगा है। सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए डायरेक्टली इजरायली एल्टा जामर यूज होता है और किसी भी आते हुए एनिमी रेडार थ्रेट को डिटेक्ट करने के लिए इंडियन DRDO का बनाया हुआ तरंग रेडार वार्निंग रिसीवर इंस्टॉल किया गया है। ये ब्रिलियंटली दिखाता है कि बेस्ट ग्लोबल टेक को ब्लेंड करके एक परफेक्ट कस्टमाइज मशीन कैसे बनाई जाती है। स्पेक्स पर एक नज़र डालें तो नंबर्स जेन्युइनली माइंड ब्लोइंग है। इसकी लेंथ करीब 22 मीटर्स है और विंग स्पैन ऑलमोस्ट 15 मीटर्स का है। मतलब ये कोई लाइट फाइटर नहीं है, ये एक मैसिव हैवीवेट एयर सुपेरियरिटी मशीन है जिसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 38,800 kgs तक जाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा टेकअवे इसकी ऑर्डिनेंस कैपेसिटी है। ये जेट अपने 12 अलग अलग हार्ड पॉइंट्स पर 8,130 kg तक के मिसाइल्स और बॉम्ब्स प्रैक्टिकली कैरी कर सकता है। स्काई में इस लेवल का पेलोड लेकर उड़ना अपने आप में एक मेजर गेम चेंजर है। और इतने मैसिव वेट को हवा में स्मूथली पुश करने के लिए जो रॉ पावर चाहिए वो आती है इन ट्विन AL-31FP टर्बोजेट इंजन से। हर एक इंजन थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल के साथ आता है। इसका सिंपल मतलब ये है कि इंजन के एग्जॉस्ट नोजल्स एक्चुअल में मूव कर सकते हैं, जिससे इस जेट को एक एक्सट्रीम मैन्यूवरेबिलिटी मिलती है। अपनी ट्री प्लेन कॉन्फ़िगरेशन और कैनर्ड्स के साथ मिलकर ये जेट हाई एंगल ऑफ अटैक पर भी परफेक्ट कंट्रोल मेंटेन करता है। मार्च 1.9 की टॉप स्पीड और 300 मीटर्स पर सेकंड का क्रेजी क्लाइंब रेट, ये कॉम्बिनेशन इसे डॉग फाइट्स में एक सुपर डेडली ओपोनेंट बनाता है। और अगर रेंज की बात करें तो द डिफरेंस इज सिंपली ह्यूज। बिना इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग के ये जेट इजीली 3000 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर कर लेता है। लेकिन अगर इसे मिड एयर में 2 बार रिफ्यूल कर दिया जाए तो ये रेंज सीधा 8000 किलोमीटर्स हिट करती है। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब है मैसिव पावर प्रोजेक्शन। ये जेट अपने बेस से हजारों किलोमीटर दूर दुश्मन के इलाके में डीप स्ट्राइक्स एग्जीक्यूट करके बिल्कुल सेफली वापस आ सकता है। आइए अब बढ़ते हैं रियल कॉम्बैट एंड अनमैच्ड विक्ट्रीज की तरफ। 90% सुनने में लगता है किसी एग्जाम का स्कोर है ना, लेकिन नहीं। 2004 की कॉप इंडिया एक्सरसाइज में इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MK फाइटर्स ने US एयरफोर्स के फेवर्ड F-15Cs को मॉक कॉम्बैट मिशंस में एग्जैक्टली 90% टाइम्स हरा दिया था। उसके ठीक एक साल बाद 2005 में इन्होंने F-16s को भी प्रैक्टिकली बीट कर दिया। ये ब्यूटीफुली प्रूव करता है कि हार्डकोर पायलट ट्रेनिंग और जेट की सुपीरियर मैन्यूवरेबिलिटी का राइट कॉम्बिनेशन दुनिया के सबसे बेस्ट माने जाने वाले फाइटर्स को भी कंप्लीटली आउटक्लास कर सकता है। अब थोड़ा रीसेंट हिस्ट्री यानी रियल कॉम्बैट डेब्यू की टाइमलाइन देखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के अंडर मई 2025 के रिपोर्टेड इवेंट्स बताते हैं कि 7 मई को Su-30 MKIs ने बॉर्डर के पास कंटिन्यूअस कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स मेंटेन किए थे और उसके तुरंत बाद 10 मई को इन्हीं जेट्स ने ब्रह्मोस मिसाइल्स का यूज करके
प्रैक्टिकली 11 एयर बेसिस पर स्ट्राइक किया। ये एक क्लियर एग्जाम्पल है कि कैसे इस हैवी फाइटर ने अपने लॉन्ग रेंज प्रिसिजन स्ट्राइक और पेट्रोल कैपेबिलिटीज को रियल वर्ल्ड बैटलफील्ड कंडीशंस में सक्सेसफुली प्रूव किया। अब आते हैं इसके नेक्स्ट एवोल्यूशन पर, द देसी फ्यूचर, द सुपर सुखोई। अगर हम करंट फ्लीट और आगे के मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स की बात करें तो आईएएफ के पास ऑलरेडी 259 एक्टिव सू-30 MKI सर्विस में है और दिसंबर 2014 में स्पेसिफिकली एचएएल के साथ 13,500 करोड़ का एक मैसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है 12 नए जेट्स बिल्ड करने के लिए। इन नए जेट्स में इंडिजिनस यानी देसी कंटेंट स्ट्रिक्टली 62.6% होगा। ये फिगर क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया में कितनी स्मूथली लोकलाइज्ड हो चुकी है। लेकिन असली अल्टीमेट गेम चेंजर एक्चुअल में ये नंबर है 60,000 करोड़, यानी रफली $7.5 बिलियन। ये उस मैसिव सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम का टोटल अप्रूव्ड बजट है, जिसे फाइनली ग्रीन लाइट मिल चुकी है। ये बस कोई छोटा मोटा सॉफ्टवेयर पैच नहीं है, ये पूरे एग्जिस्टिंग फ्लीट के कोर स्ट्रक्चर और टेक ब्रेन को कंप्लीटली ओवरहॉल करने का एग्रेसिव प्लान है, ताकि ये जेट्स आने वाले 30 सालों तक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर्स को कड़ी टक्कर दे सकें। इंडिजिनस कंटेंट का ये ग्रोथ ग्राफ आपको दिखाएगा कि फॉरेन इंपोर्ट डिपेंडेंस कितनी तेजी से ड्रॉप हो रही है। करंट एचएएल मॉडल्स में ये फिगर 62.6% पर है। जब सुपर सुखोई अपग्रेड का पहला फेज प्रैक्टिकली शुरू होगा तब नए एडवांस्ड कंपोनेंट्स की वजह से ये स्लाइटली 50% पर आएगा, लेकिन फाइनल टारगेट इस नंबर को सीधा 78% तक पुश करना है। इस मैसिव ऑपरेशन में एचएएल, डीआरडीओ और करीब 8 अलग-अलग प्राइवेट सेक्टर कंपनीज मिलकर टोटल 51 सिस्टम्स को डोमेस्टिकली अपग्रेड करने वाली हैं। तो इन अपग्रेड्स में स्पेसिफिकली क्या-क्या शामिल हैं? इंजन और आउटर बॉडी के अंदर कुछ सीरियसली हार्डकोर चेंजेस आने वाले हैं। सबसे बड़ा जंप है उत्तम ऐसे रडार का इंटीग्रेशन। ये पुराने टेक को रिप्लेस करके टारगेट ट्रैकिंग को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा। इसके साथ लॉन्ग रेंज वाली एस्ट्रा मिसाइल्स जुड़ेंगी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर थ्रेट्स को इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज करने के लिए डीआरडीओ के डेवलप किए हुए योद्धा और अनिद्रा सूट्स लगाए जाएंगे। ये प्रैक्टिकली जेट के लिए मेजर फोर्स मल्टीप्लायर्स का रोल प्ले करेंगे। वेपन इंटीग्रेशन के केस में एक मेजर माइलस्टोन हमने हाल ही में अप्रैल 2025 में देखा। सू-30 MKI से इफेक्टिवली 1000 kg के गौरव लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब का सक्सेसफुल ड्रॉप टेस्ट किया गया। इस बॉम्ब की स्ट्राइक रेंज ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स है। लेकिन इस न्यूज़ में एक और नोटेबल पॉइंट ये था कि इस टेस्ट में प्राइवेट इंडियन डिफेंस कंपनीज जैसे अदानी डिफेंस और भारत फौज डीपली इन्वॉल्व थे। ये एक सॉलिड प्रूफ है कि अब इंडिया का प्राइवेट डिफेंस इकोसिस्टम जेन्युइनली काफी ब्रॉड और केपेबल हो चुका है। चलिए अब देखते हैं इस स्टोरी का एक बिल्कुल नया एंगल। इंडिया बन रहा है सेलर। ग्लोबल डिफेंस मार्केट की डायनामिक्स अब टोटली शिफ्ट हो रही हैं और वो इंडिया की तरफ अग्रेसिवली देख रहे हैं। अल्जीरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देश। अब इन सब में कॉमन क्या है? इन सब के पास ऑलरेडी हैवी सुखोई फ्लीट्स ऑपरेट हो रही हैं और वो अब टेक्निकली अपने जेट्स के मॉडर्न अपग्रेड्स के लिए इंडिया को अप्रोच कर रहे हैं। वो डेफिनेटली चाहते हैं कि जो रिलायबल इंडिजीनियस हार्डवेयर इंडिया ने डेवलप किया है वो उनके अनअपग्रेडेड फाइटर्स में भी इंटीग्रेट किया जाए। और इस एक्सपोर्ट बूम का एक परफेक्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है आर्मेनिया के साथ चल रही ये मैसिव डील। रिपोर्ट्स स्ट्रांगली इंडिकेट कर रही हैं कि 2.5 से 3 बिलियन डॉलर तक की वैल्यू वाली एक डील पाइपलाइन में है। इसमें 8 से 12 सू-30 MKI फाइटर्स डायरेक्टली एक्सपोर्ट किए जाएंगे। इस हाईली लुक्रेटिव पैकेज में उनको कंप्लीटली उत्तम रेडार, अस्त्रा मिसाइल्स और प्योरली आर्मेनियन पायलट्स के लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ऑफर की जाएगी। ये परमानेंटली एस्टैब्लिश कर देता है कि ग्लोबल डिफेंस मार्केट में इंडिया का एग्जैक्टली स्टेटस क्या है और ये कितनी रैपिडली एलिवेट हो रहा है। अब आते हैं एक थोड़े सीरियस डिस्कशन पर, द ऑनेस्ट एंगल, चैलेंजेस एंड एट्रिशन। एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी चेक करना यहाँ बहुत जरूरी है। पिछले 3 सालों में 3 सुखोई क्रैशेस ऑफिशियली रिकॉर्ड हुए हैं। ये रफली एक 5% के अट्रिशन रेट को एक्सप्लिसिटली हाईलाइट करता है। देखिए, जब भी इतनी हैवी ड्यूटी फाइटर फ्लीट को प्रैक्टिकली कंटिन्यूअस ऑपरेट किया जाता है तो सिवियर वेदर, इंटेंसिव मेंटेनेंस और सडन मैकेनिकल इश्यूज हमेशा एक एक्सट्रीमली सीरियस रिस्क फैक्टर बनकर सामने आते हैं। ये स्टैट्स डायरेक्टली हमें पॉइंट आउट करते हैं कि सेफ्टी प्रोसीजर्स और टेक्निकल मेंटेनेंस को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करते रहना कितना क्रिटिकल है।
इन्हीं टफ ऑपरेशनल चैलेंजेस का एक डीपली ट्रैजिक रिमाइंडर हमें मार्च 2026 में असम में मिला। जोरहाट एयरबेस से एक रूटीन टेक ऑफ के बाद जेट क्रैश हो गया। इस हादसे में हमने 2 हाईली स्किल्ड पायलट्स, स्क्वाड्रन लीडर अनुज वशिष्ठ और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश दुरक्कर को जेन्युइनली खो दिया। ये हम सबको इफेक्टिवली रिमाइंड करता है कि मिलिट्री एविएशन एक्चुअली अपने एक्सट्रीम रिस्क्स के साथ आता है। टेक स्पेक्स, अपग्रेड्स और नंबर से बहुत आगे। ह्यूमन लाइव्स यानी हमारे पायलट्स हमेशा लाइन ऑफ ड्यूटी में फ्रंट पर होते हैं। तो जेट के डिटेल टेक स्पेक्स, कॉम्बैट हिस्ट्री, माइंड ब्लोइंग फ्यूचर अपग्रेड्स और इन सिवियर चैलेंजेस को ऑब्जेक्टिवली ब्रेक डाउन करने के बाद एंड में एक सबसे बड़ा सवाल डेफिनेटली खड़ा होता है। जैसे जैसे इंडिया इन 60,000 करोड़ के सुपर सुखोई अपग्रेड्स को अग्रेसिवली इंप्लीमेंट कर रहा है और एक बायर से सीधा $3 बिलियन तक की डील्स क्रैक करने वाला एक मेजर सेलर बन रहा है, आने वाले वक्त में ये स्पेसिफिक शिफ्ट ग्लोबल डिफेंस मार्केट की पावर डायनामिक्स को कंप्लीटली कैसे डिसरप्ट करेगा। सोचिए इस बारे में। ये सच में एक जेन्युइनली फैसिनेटिंग स्टोरी है जो अभी अनफोल्ड हो रही है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।